लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। पेश हमारा खास सेक्शन खबर रफ्तार से। नासा साल 2015 तक चांद पर पौधे और कुछ सब्जियां उगाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी इसके लिए एक कमर्शियल लूनर लैंडर के साथ कुछ पौधे भेजने जा रही है। इनका मकसद कॉफी के केन के साइज के कंटेनरों में पौधे उगाना है। ये कंटेनर ऐसे होंगे जो मुश्किल जलवायु से पौधों की रक्षा कर सकेंगे। इस कवायद से ये पता चल सकेगा कि वहाँ इंसान के लिए रहना और काम कर पाना मुमकिन होगा या नहीं। अगर नासा को इस प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। अयोमा टोक्यो में फैशन और रुझान का केंद्र है। ये जापानी लोगों के लिए प्राकृतिक और जैविक सौंदर्य के आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये जापान के अग्रणी सौंदर्य प्रसाधन निर्माता द्वारा उत्पादित ब्रांड की प्रमुख दुकान है। दफ्तर जाने वालों के लिए ये सुबह 7 बजे खुल जाता है। यहाँ एक स्पा भी है जिसमें सौंदर्य उपचार के साथ साथ स्वस्थ भोजन परोसा जाता है। इसकी खासियत सौंदर्य प्रसाधन के सामानों में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग है जो शरीर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसके उत्पाद प्राकृतिक मूल के हैं जिनमें जापानी घरेलू सामग्री का 85% उपयोग किया जाता है। चेहरे की सफाई के उपयोग में आने वाले तेल को चाय के फल से तैयार किया जाता है। इस फल की खेती जापान के शिजुओका प्रांत में की जाती है। इसी प्रकार चेहरे का पैक आकिनावा में पाए जाने वाले मूंगा के जीवाश्म से तैयार किया जाता है। इस तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान की पार्टी नेटो को जरूरी सामान पहुंचाने वाले सभी प्रमुख रास्तों को जल्द ही बंद कर सकती है। फिलहाल उसने खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते को बंद कर रखा है जो नेटो का
सबसे प्रमुख सप्लाई रूट है। इमरान खान का कहना है कि उनकी पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में भी नेटो आपूर्ति मार्ग को बंद कर सकती है। ये रास्ते तब तक बंद रहेंगे जब तक कि अमेरिका ड्रोन हमले बंद नहीं कर देता। गौरतलब है कि तहरीक इंसाफ पार्टी ड्रोन हमलों का शुरू से विरोध करती है और उसने ड्रोन हमले को लेकर काफी सख्त रवैया अपना रखा है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। जापान के कारीगरों ने लेडी गागा जैसी दिखने वाली हाई टेक गुड़ियाएं तैयार की है, जो गागा की नई एल्बम आर्ट पॉप के गाने गाती है। इन गुड़ियाओं के भीतर स्पीकर लगा है जिससे आर्ट पॉप का संगीत बजता है। गागा को कुछ वक्त पहले सर्जरी से गुजरना पड़ा है, इसके चलते उन्हें तकरीबन 2 दर्जन शो रद्द करने पड़े। बहरहाल गागा का इरादा अगले साल वर्ल्ड टूर इवेंट करके सारे नुकसान की भरपाई करने का है। मशहूर और लोकप्रिय हस्ती होकर भी मानवीय कार्यों से जुड़े रहना सबके बस की बात नहीं, लेकिन अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने इस काम को बखूबी निभाया है। मानवीय और सामाजिक कार्यों से जुड़ी पारिवारिक संस्था के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री एंजेलिना जॉली और उनके परिवार ने संस्था मार्शलीन टेबरा एवं राले फाउंडेशन की सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। जॉली के अलावा उनके पिता जॉन वाइट और मंगेतर ब्रैड पिट भी चैरिटी कार्यक्रमों से जुड़े हैं। पॉप गायिका केटी पेरी को यूनिसेफ का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। अब वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और इंग्लैंड के फुटबॉलर डेविड बेकहम जैसी हस्तियों की सूची में शामिल हो गई हैं। केटी पेरी सद्भावना दूत के सम्मान से काफी उत्साहित और खुश है। इस सम्मान को हासिल कर पेरी बच्चों और नौजवानों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। आखिर वो बात सामने आ ही गई जिसका लोगों को इंतजार था। हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने सच से पर्दा हटाते हुए खुलासा कर ही दिया कि वो आजकल किसकी दीवानी है। ब्रिटनी का कहना है कि उन्हें डेविड लुकाडो से प्यार हो गया है। डेविड बहुत ही जिद्दी और अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान है, लेकिन वो एक सरल इंसान है, इसलिए मैं उसे बेहद पसंद करती हूँ। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिजोरम की 40 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी, कांग्रेस को सबकत हासिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का हुकूमत साजी का दावा करने से इनकार, मुस्तकबिल का लाही अमल तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी। इंतखाबी नताइज के बाद सेंसेक्स में भारी उछाल, डॉलर के मुकाबले रुपये की कद्र में भी आया सुधार। पार्लियामेंट की कार्रवाई हंगामे की नजर, तेलंगाना एके गांगुली मामले समेत दीगर मौजुआत पर मुख्तलिफ पार्टियों का एहतजाज। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात सबसे पहले मिजोरम काउंटिंग की करेंगे। मिजोरम में 40 रुकनी असेंबली नशिस्तों के लिए सख्त सिक्योरिटी के बीच वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। मिजोरम में 25 नवंबर को वोट डाले गए थे। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 6 खवातीन समेत 142 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। बरसर इख्तियार कांग्रेस और अपोजिशन मिजोरम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने तमाम 40 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। फ्रंट की अहम जमात मिजोरम नेशनल फ्रंट ने अपने 31 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 8 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। एमडीएफ ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी के 38 उम्मीदवार और बीजेपी के 17 उम्मीदवारों की किस्मत का भी आज फैसला हो जाएगा। एनसीपी ने भी मिजोरम की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। और बात करेंगे कल के इंतखाबी नताइज की। दिल्ली असेंबली इंतखाबी नताइज ने नई हुकूमत के कयाम को मुश्किल कर दिया है। बीजेपी 31 सीटें लेकर बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन हुकूमत साजी के लायक सीटें उसके पास नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो हुकूमत साजी के लिए न किसी की हिमायत हासिल करेगी और न ही किसी को हिमायत देगी। वहीं बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने भी इतवार को अपोजिशन में बैठने की बात कही थी। इस तरह दिल्ली में हुकूमत साजी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। दिल्ली में असेंबली चुनाव नताइज चौंकाने वाले रहे हैं। इन नताइज ने हुकूमत साजी का काम मुश्किल कर दिया है। बीजेपी और उसके इत्तेहादी मिलकर 32 सीटें हासिल कर सके, लेकिन हुकूमत साजी के लायक 36 सीटों के जादुई आदाद हासिल करने में नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी काम नहीं आ सका। अरविंद केजरीवाल की आप ने 28 सीटें जीतकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झटका दिया है। 15 बरस तक इक्तदार में रहने वाली कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी और केजरीवाल दोनों ये कह चुके हैं कि वो हुकूमत साजी का दावा पेश करने नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि वो न किसी की हुकूमत बनाने में मदद करेंगे और न हुकूमत बनाने में किसी की मदद लेने वाले हैं। बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हम किसी से समर्थन ना लेंगे। बीजेपी की जानिब से वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार हर्षवर्धन भी साफ कह चुके हैं कि वो हुकूमत साजी का दावा पेश करने नहीं जा रहे हैं। इस सूरत हाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के रोल पर सबकी निगाहें हैं। देखना यह है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ करके अक्सरियत साबित करने की मोहलत देते हैं या नहीं। बाखबर जराये का कहना है कि बीजेपी अंदर खाना कांग्रेस के अरकान के राब्ते में है। इसकी कोशिश है कि कांग्रेस के कम से कम 3 अरकान तोड़ लिए जाएं ताकि दलबदल मुखालिफ कानून की जद से वो अरकान बच जाएं।
मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत साजी के अमल से दूर रहने की बात कहकर बीजेपी दिल्ली अवाम को ये बावर कराना चाहती है कि उन्होंने आपको वोट देकर अपना वोट बेकार किया, ताकि अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव की नौबत आए तो उसे अवाम की भरपूर हिमायत मिल जाए। ईटीवी न्यूज दिल्ली। उधर दिल्ली में काबिल सत्ताइश सियासी शुरुआत के बाद आम आदमी पार्टी मुस्तकबिल का लाही अमल तैयार करने में जुट गई है। इसी जिम्न में आज अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर पार्टी लीडरों की मीटिंग हुई, जिसमें किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं करने पर इत्तेफाक किया गया। बोलो ना, अरे क्या दोस्त है यार। उधर बीजेपी का कहना है कि वह दिल्ली में जोड़तोड़ की सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी लीडर कीर्ति आजाद आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। लेकिन हम यहां सरकार नहीं बनाएंगे, जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनानी है। लेकिन एक चीज अवश्य मुझे याद आता है, जब मैं छोटा था तो मेरे क्रिकेट के गुरु थे, वो कहा करते थे कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि पहली बार ही आए और सेंचुरी बनाए। राष्ट्रपति शासन तो आएगा, इसमें बीजेपी क्या कहेगी और आप क्या कहेगी? या तो जब किसी को बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए तो उस समय वो व्यक्ति कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। वहीं शिवसेना ने तमाम सियासी पार्टियों को आम आदमी पार्टी से सबक हासिल करने का मशवरा दिया है। शिवसेना लीडर संजय रावत के मुताबिक आम आदमी पार्टी की कामयाबी से यह वाज़ेह हो गया है कि अवाम बदलाव चाहते हैं। एक नई पार्टी जो हाथ में झाड़ू लेके सबको झाड़ू दिखा रही है, उनके पलड़े में सबसे ज्यादा होट पड़े हैं और इस झाड़ू से हमको सबक लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल का कहना है कि मुल्क में अवाम को कांग्रेस और बीजेपी के मुतबादिल की तलाश है। नरेश अग्रवाल ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शरद पवार अगर ताउन करेंगे तो मुल्क में एक तीसरा महाज तश्कील पा सकता है। चार रियासतों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो गया है। बीजेपी ने चारों रियासतों में शानदार मुजाहरा किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मुजाहरा आम आदमी पार्टी ने किया। राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार थी, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी अपनी दोनों रियासतों में इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब रही है। मजीद ये कि बीजेपी ने कांग्रेस से राजस्थान का किला भी छीन लिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त पाश दी है। दिल्ली के नताइज सबके लिए चौंकाने वाले रहे। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने तवक्कुआत से बेहतर मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी ने गैर मुतवक्का तौर पर 28 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी का चेहरा तस्लीम किए जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी हरीफ शीला दीक्षित को हैरत अंगेज तौर पर 22,000 वोटों से शिकस्त दी। मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली में बीजेपी को 32 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 और दीगर को 2 सीटें मिली। जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का सफाया हो गया है। राजस्थान असेंबली की 199 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने 162 सीटों पर जीत दर्ज की। आरजेपी ने 4 और बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। 9 सीटों पर आजाद और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की।
ऐतिहासिक जीत कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। मैम एक बात बताइए, सफलता एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी सफलता मिलेगी आपने सोचा था? हमने सोचा था कि ये 120, 125 तक जाएगा, परंतु ये अपने आप में ऐतिहासिक था। हमने ये देखा था स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ की 90 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 49, कांग्रेस ने 39 और बीएसपी ने 1 और दीगर ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की। राजनीति की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 10 वर्ष पूरे होने के बाद तीसरे बार इस होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं यह जीत समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के इंतखाबी नतायज भी कांग्रेस के लिए गम और बीजेपी के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 165 सीटों पर, कांग्रेस ने 58 पर, बीएसपी ने 4 पर और दीगर ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मेरी बहनें, माताएं, मैं उनका सचमुच में माताओं बहनों को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जैसा स्नेह प्यार भाई को दिया है, दुर्लभ होता है वो, सचमुच में वो दुर्लभ होता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे मजदूर, मैं किस किस की बात करूं। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि सबका स्नेह और प्यार हमने हासिल किया है और इसलिए प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हम सब अभिभूत हैं, हम सब अभिभूत हैं। चारों रियासतों के नतायज के मंजर आम पर आने के बाद मुल्क भर में बीजेपी के दफातर में खुशी का माहौल देखा गया, जबकि कांग्रेस के दफातर सुनसान नजर आए। बीजेपी कारकुनों ने मुल्क के कई मकामात पर आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम करके अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर 4 रियासतों में शानदार कारकर्दगी की खुशी से सरशार बीजेपी ने अब उन रियासतों में हुकूमत साजी की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने चारों रियासतों के लिए ऑब्जर्वर मुकर्रर किए हैं। ये ऑब्जर्वर वहां हुकूमत साजी के अमल की निगरानी करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शानदार कामयाबी और दिल्ली में अच्छी कारकर्दगी के बाद बीजेपी अब इन रियासतों में हुकूमत साजी का अमल शुरू करने जा रही है। नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के आला लीडरों पर मुश्तमिल पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के बाद बीजेपी सदर ने कहा कि 4 रियासतों में हुकूमत साजी के अमल के लिए ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए सुश्री सुषमा स्वराज और श्री राजीव प्रताप रूडी और वहां के प्रभारी हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अनंत कुमार जी वो मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में श्री वेंकैया नायडू और हमारे जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा और साथ में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। राजस्थान में श्री अरुण जेटली और जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और कप्तान सिंह सोलंकी वहां के प्रभारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली में श्री नितिन गडकरी और उनके साथ थावर चंद गहलोत जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वह ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहेंगे। राजस्थान में बीजेपी की वजीर आला की उम्मीदवार वसुंधरा राजे सिंधिया आज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग करने वाली हैं। 9 मुंतखब सभी एमएलए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि पार्टी की जानिब से अरुण जेटली, भूपेंद्र यादव और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अमित शाह भी इस मीटिंग में शरीक रहेंगे। दिल्ली को छोड़कर बकिया तीनों रियासतों में वज़राए आला का इंतखाब महज रस्मी कार्रवाई है। ये तय है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया वजीर आला होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिल्ली की सियासी सूरत हाल, दिल्ली का जो सियासी मंजरनामा है बड़ा ही पेचीदा है। वहां के ताजा सूरत हाल को जानने के लिए बात करते हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ अशीत कुणाल से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशीत कुणाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि दिल्ली का मामला काफी पेचीदा हो गया है। आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? बड़ा ही पेचीदा मसला लग रहा है दिल्ली में। देखिए, वो जो आंकड़े आए हैं, जो नतीजे कहीं न कहीं वो बहुत ही पेचीदा है, जैसा आपने कहा है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के काफी करीब है। भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक जीते हैं और एक विधायक शिरोमणि अकाली दल, जो प्री पोल अलायंस जिसके साथ था, वो जीते हैं। तो जाहिर तौर पर यह आंकड़ा 33 तक पहुंच जाता है। और एक आम बहुमत के लिए, चूंकि 70 विधायकों की विधानसभा है, तो आम बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को मिलाकर 33 का आंकड़ा पहुंचता है। 3 विधायकों की कमी रह जा रही है, मगर ये 3 का जो फासला है वो काफी बड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कोई भी सूरत दिखती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नहीं दिख रही है कि किसी तरीके बहुमत को पाले। और यही कारण है कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों में से किसी ने भी सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है इन चुनावों में, और उनके पास 28 विधायकों का समर्थन है। और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि ना तो वो किसी से समर्थन लेंगे सरकार बनाने के लिए, और न ही किसी को समर्थन देंगे। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। वो किसी भी पार्टी के साथ दिखना नहीं चाहती है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। ऐसे में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है सत्ता से, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो अगले चुनावों के लिए तैयार हैं। अगर सरकार नहीं बनती है, विधानसभा भंग किया जाता है, तो चुनावों के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने मूड बना लिया है कि वो सरकार नहीं बनने देगी। और साथ ही साथ चुनावों की तैयारियों, चुनावों के लिए भी उन्होंने तैयार होने की घोषणा कर दी है। आज शाम 5:30 बजे उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, और विधायक दल की बैठक में हालांकि औपचारिक तौर पर तमाम चीजों पर चर्चा होगी, मगर फिलहाल कोई सूरत बनती हुई नहीं दिखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, के साथ है, इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक और जीता है दिल्ली में, जो बाकी है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अगर साथ आ जाता है तो 34 बचते हैं, बनते हैं। इसके अलावा एक शोएब इकबाल है, जो मटिया महल से जीतते आए हैं। इस बार वो जनता दल यू के टिकट पे जीते हैं, मगर उनकी जो अपनी सियासत है वो कहीं न कहीं एंटी बीजेपी रही है। ऐसे में उनका बीजेपी के साथ जाकर और सरकार में समर्थन करना उनके लिए राजनीतिक तौर पर बहुत ही घातक हो सकता है। उनकी पूरी जो पॉलिटिक्स एंटी बीजेपी रही है दिल्ली में। अशीत कुणाल सरकार को समर्थन देते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा है वो जुटता हुआ बीजेपी के लिए नहीं दिख रहा है। जी अशीत कुणाल, आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि बीजेपी सियासत को लेकर पुराने बाजीगर हैं। ये तमाम तरह की सियासत जानते हैं ये लोग, और ये जोड़ तोड़ करके अगर ये हुकूमत बना लेते हैं दिल्ली में, तो वो अपोजिशन में बैठने को तैयार है। देखिए, अब कोई और अगर वक्त होता तो भारतीय जनता पार्टी इस बारे में सोच सकती थी। इतना नजदीक कोई सत्ता के हो और फिर सरकार बनाने में अगर हिचकता है, जाहिर सी बात है परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों को मैनेज करना बोलते हैं पॉलिटिक्स में, वो मैनेज करने की इजाजत नहीं दे रहा है। इससे पहले भी इतिहास में इस बात के उदाहरण रहे हैं कि किस तरीके से माइनॉरिटी गवर्नमेंट न केवल राज्यों में चलती रही है बल्कि केंद्र में भी चली है। नरसिम्हा राव ने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट 5 साल तक चलाई थी। ऐसे में बीजेपी अगर मैनेज करना चाहे तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाया जा सकता है, मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि 6 महीने के बाद ही लोकसभा चुनाव है, और अगर किसी तरीके की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जाती है, किसी पार्टी को तोड़ा जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कुछ जब फ्लोर टेस्ट होता है उस समय कुछ पार्टी के एमएलए को एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये सब तमाम चीजें हम देखते रहे, सियासत में कोई नई चीज नहीं है। अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो बहुमत का जुगाड़ किया जाता है, किसी दूसरे पार्टी के विधायक को बीमार कर दिया जाता है, वो अस्पताल में चला जाता है और वोटिंग के दिन नहीं आता है। तमाम टैक्टिक्स होते हैं बहुमत जिताने के, मगर ये टाइमिंग बहुत गलत है बीजेपी के लिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी को और ज्यादा ताकत मिले दिल्ली में। अगर किसी तरीके का पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है सरकार बनाने के लिए, तो आम आदमी पार्टी उससे मजबूत होगी दिल्ली में। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो एक कोशिश कर रहे हैं अपनी छवि उभारने की, और 2014 में जो 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, वहां इस तरीके की पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहीं न कहीं नागवार गुजरेगा
जो वोटर्स हैं उनको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सरकार बनाने से बच रही है, क्योंकि अगर सरकार